अच्छा, अब बताती हूँ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में तो आयरन है, लेक है, बफेलो हरन है, पेरल्स एंड कोल्स है, और गुड्स फ्रॉम अदर रीजन, रॉक सॉल्ट है, वुलन्स। वुलन्स का तो मत पूछो, बाप रे। वुलन का वैरायटी यहाँ पर एक्चुअली ठंडा ज़्यादा पड़ता है यहाँ पर, तो ऊल से जो एक एक मतलब जो बनता है यहाँ पर वो तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। चाइनीज सिल्क, हाँ। बैम्बो, वाओ, बैम्बो प्रोडक्ट। बैम्बो से हम लोग को क्या क्या मिलता है, हम लोग तो जानता ही है, आसाम तो बैम्बो के लिए फेमस है ही है। यहाँ पर हर एक जगह में आपको बैम्बो का ही मिल जाएगा। बैम्बो का आपको, बैम्बो से आजकल तो सब चीज़ बनता तो है ही है, हैंडक्राफ्ट का। आपको क्या बैम्बो से क्या नहीं होगा, एक घर से लेके क्लॉथ से लेके एवरीथिंग हम लोग बैम्बो से मिलता है। हम लोग का बैम्बो से तो जैसे ये सब तो बनते ही है, डायरी, किताबें, कागज़, ये सब तो बनते ही है। प्लस ये बैम्बो से हम लोग को हर एक चीज़ मिलता है। आप बैम्बो से यूटेंसिल्स, आपका होम डेकोरेशन, यहाँ पर तो जो हिल स्टेशन है वहाँ पर बैम्बो से फुल फर्निश्ड किया हुआ कॉटेज आपको मिल जाएगा रहने के लिए। पूरा मतलब होटल वो बैम्बो से बना हुआ रहता है। इतना तो माइंड ब्लोइंग इसका सीनरी होता है। बैम्बो के लिए बोलने के लिए एक वीडियो पूरा चाहिए पूरा बैम्बो के ऊपर ही बोल सकता है, इतना। बैम्बो और कैन यहाँ का फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहाँ का जो आइटम है, हैंडक्राफ्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। बैम्बो एंड कैन प्रोडक्ट्स। आसाम इज नोन फॉर इट्स skilled artistics and created an variety of products from bamboo and can, including baskets, mats, and furniture. Okay. Bale metal and brush products. The Sarthawadi cluster near Guwahati is famous for its bale metal and brush crafts, including utensils, decorative items, and musical instruments. Wow. Musical instrument. Assam has a rich traditional of folk music, and yes, and musical instrument which were likely trended locally and potentially with other reasons. सॉरी, धीरे धीरे बोलने का कारण बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, दिखने में प्रॉब्लम होता है। अब है मस्क। ट्रेडिशनल masks made of bamboo and other materials were used in religious ceremonies and folk dance. Historical context. Thread with Lahasa. In the past, merchants from Assam traded with merchants from Lhasa, accessing goods like rice, tasur, cloths, iron, and lack of goods like rock salt, wooden wood, dust, cow rice, and Chinese silk. Important for handicrafts. Assam has a long tradition and handicrafts, including weaving, sericulture, pottery, bamboo and can works, brush and bell metal, history, blacksmithy, and more. Sarthewadi, bell
metal industry. The Sarthewadi bell metal industry is the significant handicraft series in Assam, which artic products traditional utensils, decorative items, and musical instruments. Uh, Missing indigenous tribal community. The missing community is known for its rich traditional of weaving. और अच्छा, ये तो हो गया मेरा लिखा हुआ था प्रोडक्ट जो असम का मर्चेंट के ऊपर लिखा हुआ था। पार्ट 3 है ये, मैं पार्ट 1 और भी बताऊंगी। तो इसमें मैं अब बताती हूँ, अब आपको बताती हूँ जो असम का जो रॉ मटेरियल्स है, ये रॉ मटेरियल्स हमको पहले ही बोला था। हम लोगों का खारपेटिया का जो यहाँ पर नदी था, अब तो ये पूरा सूख गया नदी। ये इधर से जो जूट है ये एकदम यूएसए तक जाता था। इसका जो शीप है वो यहाँ से पूरा इंटरनेशनल मार्केट था अपना खारपेटिया। तो खारपेटिया का बात भी कुछ और है। और हम और भी बताते हैं, यहाँ का मर्चेंट आसपास में आपको एवरी टाइप ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स ऑल ओवर हम लोग का इंडिया में जाता है। इसका वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब चीज़। और यहाँ का जो क्लॉथ्स का, राइस का, मस्टर्ड ऑयल का, फिर यहाँ का मर्चेंट का बात ही अनोखा है। इंडिया में फेमस ही है, अपना खारपेटिया तो फेमस है ही है। और खारपेटिया के लिए क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है मेरा खारपेटिया। जो भी हो, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा। और सच्ची में यहाँ का जो वेयरिंग क्लॉथ्स है, कॉटन जो क्लॉथ्स है, शिमुल शाल, रॉ मटेरियल्स, every industry needs a raw materials, okay? तो रॉ मटेरियल्स के लिए ये एक डायमंड प्लेस है। रॉ मटेरियल्स जो कोई भी इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल्स बिना वो नहीं होगा। यहाँ का रॉ मटेरियल्स बहुत हाई क्वालिटी है और यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ का जो कढ़ाई है, तो आप इसका जो कारीगरी है, आप इसको एक कारीगरी का जो डिज़ाइन है आप देखेंगे, इतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा। आप इसका कारीगरी देखने से, ये तो मैं ऐसे सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं क्या बोलूँ, एक बार मैं देखती हूँ क्या पार्ट 1 का उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसमें इसका बाउंड्री के बारे में, इसका एरिया के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है? तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। इतने मर्चेंट के लिए बोला हम थोड़ा। वेल डन माय ईस्ट जोन मर्चेंट, वेल डन। वेल डन, good luck.